आप अपने जीवन में हिल जाते हैं। When problems come, troubles come, and when you get moved by them, हमेशा याद रखें ये सब चीजें जो आपके जीवन में हैं वे सब कुछ एक बड़े विशेष मकसद के लिए हैं। then always remember behind all those problems and suffering is a big purpose. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। God loves you. वे आपकी जिंदगी में हमेशा भला सोचते हैं। And He's always thinking good about you. कुछ भी हमारे जीवन में होता है, बाइबल कहती है वो सब कुछ भले के लिए होता है। No matter what happens in your life, it always happens for your good, beloved. परमेश्वर हमारी जिंदगी में भला ही करेगा। Because God will always do good in your वो life. कभी भी बुरा नहीं करता है। He never thinks bad about इसलिए you. ये सबसे पहले बात जान लीजिए कि परमेश्वर की तरफ से सब कुछ अच्छा होता है। So always remember that everything that comes from the Lord is जो good. कुछ भी होता है बुरा हमारे जिंदगी में उसमें भी कोई ना कोई परमेश्वर की भलाई छिपी And है। even if something wrong goes wrong, then there is a purpose from God. जब 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 ये आप परमेश्वर के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हो, उसको पहचान जाते हो, तब अपनी जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखो कि जो कुछ भी चारों तरफ होता है या मेरे जीवन में होता है वो सब भले को उत्पन्न करता है। And what happens, beloved, when you are really near to God and when you get closer to God, then you take problems as an opportunity, because behind those problems is goodness of God. हमारे जीवन में एक सचमुच में दुश्मन है जो बुरा हमारे विषय में सोचता है और हमें परीक्षा में लाता है और हमें वो मारना चाहता है। We have an enemy in our life who is always thinking wrong about us and tries to tempt us and wants to kill us. वही है जो हमें श्राप बनाना चाहता है। And he only wants to curse us. हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाना He चाहता है। wants to bring damage to our life. लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना But चाहिए we have to thank God कि हमारे पास में एक परमेश्वर है जो हमारी मदद करता है। that we have God who helps us. आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। Today we will look into the word of God. इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि कौन है वो धन्य व्यक्ति। We are learning in these days who is really a blessed man. और हमने 2 भाग तक देखे हैं। And we have gone into 2 parts. आज until हम now. तीसरा भाग देखेंगे। Now we will come to the 3rd part today. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। And this would be very important for हमें you बड़ी all. खुशी है And I'm very happy कि हम सचमुच में इस विषय पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं that I can really concentrate much on this topic. और लोगों को ज्यादातर ये ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे And I'm हैं trying to draw the attention of the people कि हम कैसे आशीषित हो सकते that हैं, how can we be कैसे blessed? धन्य हो सकते हैं, How can we attain कैसे हमारे blessings? जीवन में परमेश्वर की खुशियां आ सकती हैं How can we have happiness of God in our lives? और कैसे हम वास्तव में दूसरों के लिए आशीषित के And कारण how हो can सकते we be हैं। a reason of blessing for others? इसलिए आइए हम खोले याकूब की किताब, So let's come to the epistle of James. द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 15। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 and verses 12 to 15 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि धन है वो मनुष्य Blessed is the man जो परीक्षा में स्थिर रहता है, that endures temptation. क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा But when he is tried, he shall receive the crown of life, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। which the Lord has promised to them that love 13 him. पद में लिखा है, And the verse 13 says, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, ना वो किसी की परीक्षा अपने आप करता For है। God cannot be tempted with evil, neither he tempts as any man. और फिर आगे क्या कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. और फिर 15 पद में लिखा है, And then the verse 15 फिर says, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है then when lust has conceived, it और brings forth पाप sin, बढ़ जाता है and sin when it is finished तो मृत्यु को उत्पन्न करता brings है। forth death. Everybody have to understand very well ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझनी है। who is a real blessed man, कौन है वो व्यक्ति जो धन्य है? whoever will be overcome from temptation वो जो परीक्षाओं से बाहर निकल आए and get the eternal crown, the crown of eternal life। और वो वे मुकुट पाए जो अनंत जिंदगी का है। ये बहुत जरूरी है। So this is important. Nobody could argue with the fact that life is full of temptation। इस बात से सभी को सहमति देनी पड़ेगी और कोई बहस नहीं कर सकता कि जिंदगियों में आजमाइशें नहीं आती। You never get tempted to sin, then it's because you are already dead or in heaven। You have to understand, you never get tempted to sin। परमेश्वर आपको आजमाइशों में नहीं डालते। That means if you never get in temptation,
इसका मतलब अगर आप कभी भी परीक्षा या आजमाइश में नहीं आएंगे, either you are dead or you are in heaven. इसका तो फिर यही मतलब है, या तो आप स्वर्ग में या फिर आप मर चुके बात को हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? Are you understanding? हम कह रहे हैं कि इस दुनिया में परीक्षाएं होंगी, I am telling you, you will be put to test in this हमेशा world. प्रलोभन के रास्ते मिलेंगे। And you may be enticed and tempted. और अगर हम टेम्पटेशन या परीक्षा में नहीं पड़ रहे And हैं, if we are not being tempted and put to test, तो इसका मतलब क्या है? so what does it mean? या तो हम मरे हुए हैं Either we are dead people या फिर हम स्वर्ग में or पहुंच we गए। are already in heaven. अगर हम इस पृथ्वी पर हैं, If we are on the earth, तो ये बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि हमारी परीक्षा होती रहेगी। so then understand, beloved, you will be tested. हमारी परीक्षा होती रहेगी। You will always be tested. इस दुनिया में परीक्षाओं से कभी नहीं बच सकते। You cannot get away from प्रभु temptation यीशु and मसीह ने test. इस दुनिया में आकर हमेशा अपने चेलों को होशियारी बताई है। And Jesus always told his disciples to be alert and to be उसने wise. कहा हमेशा कि जागते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ He जाओ। said, keep awake so that you do not fall into temptation. यीशु ने अपने शिष्यों को यह कहा कि तुम लोग परीक्षा के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखो। The Lord Jesus told his disciples that you must know everything about being put to test. वो हमेशा हमारे जीवन में परीक्षा लाएगा। Satan, God may bring test in our lives. शैतान And Satan also brings temptation in our lives. हमारे जीवन में परीक्षा लाएगा Satan will always try to entice us ताकि हम परीक्षा में गिर जाएं so that we fall into it. और हम लोग सचमुच में उस जीवन के मुकुट को खो दें। And so that we lose the crown of life. ना कल हमने सीखा था कि जब हम उद्धार पाते हैं, Now, yesterday we learned when we attain हमारे पाप salvation क्षमा जब होते and our हैं, sins are forgiven हमारा us नाम जीवन की पुस्तक में and लिखा our जाता names है are being written in the book of life. और परमेश्वर के पास में जाकर हमें जीवन का मुकुट मिलता है। Then when we go to God, we receive the crown of life. ओके, लेकिन इस जीवन के मुकुट को पाने के लिए आपको इस दुनिया में इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। But beloved, to get the crown of life, you need to be put to test and you need to endure temptation धन्य है and वो test. व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो गए, Blessed is the man whose sins are forgiven जो him, उद्धार पा गया। who's got salvation. बहुत अच्छी बात है, It's very good. लेकिन अब आपको उस स्वर्ग में जाकर जीवन का मुकुट पाना भी है। And now you need to go to heaven and get the crown of life. आपका धन्य व्यक्ति वही है जो उस जीवन के मुकुट को पाएगा। And blessed is the man who gets the crown of life. लेकिन इस जीवन के मुकुट को पाने के लिए रास्ते में बहुत हम आपके लिए परीक्षाओं से गुजरना But है। to get this crown of life, you will face a lot of suffering and trouble. बहुत रुकावटें होंगी, Many obstacles would be there. बड़ी अड़चने होंगी, Delays and hindrances would बड़ी be there. मुश्किलें होंगी, Problems would be बड़ी there. दिक्कतें होंगी। Suffering and miseries would be there. आपको और मुझे ये बातें सब कुछ समझना है। But we need to understand, beloved, किस तरीके से हम परीक्षाओं को सामना करें और उन पर विजय पाएं। how can we endure trials and temptation and get victory? इसके लिए हमें समझना है और सीखना है So we need to learn and understand. शैतान की क्या योजनाएं हैं या क्या रणनीति है हमारे खिलाफ में। What are the strategies of the devil against us? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम विजय पाएं। And what can help us attain victory? जब हमने याकूब उसका 1 अध्याय उसके 12 से 15 पदों को पढ़ा, ध्यान से सुने, When we read the epistle of James chapter 1, फिर से इस बात को देखें। again we will see, लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, blessed is the man who is who क्योंकि stands firm in वो trials. खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, Because being perfected, he would get the crown of life, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। which the Lord has promised to those who love नाउ him. इस पद पे ध्यान दीजिए। Now pay attention on this verse. परीक्षा में आपको स्थिर रहना है, You have to stand firm in your trials. खरा निकल आपको खरा रहना है, You need to stand firm and be established, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की वो जीवन का मुकुट देंगे, which God has promised that he would give you the खासकर crown of जो उनसे life, प्रेम रखते हैं। especially the ones who love him. याद रखिए, Remember, ये जो जीवन का मुकुट है वो परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए है, this crown of life is for those who love God, उनसे नहीं जो संसार से प्रेम करते not हैं, those who love the world, उनसे नहीं जो दुनिया से प्रेम करते not हैं। those who love the people of the world. मुझे समझना है कि ये जो जीवन का मुकुट है वो यीशु मसीह से प्यार करने वालों के लिए है। This crown of life we will get if we love Jesus. अगर आप यीशु से प्यार नहीं करते हो If you do not love Jesus, तो ये खतरा है आपके लिए, then it is dangerous for ये you. खतरा है आपके It लिए। is quite dangerous जो for लोग you.
यीशु से प्यार नहीं करेंगे People who do not love Jesus, बेनाश हो जाएंगे। they will be destroyed. आपको यीशु से मोहब्बत करनी है। You have to be in love with Jesus. बहुत से लोग यीशु से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, Many people are not loving Jesus. यीशु मसीह को अपना कुछ भी नहीं मान रहे हैं। They are not accepting him as anything. आज हम आपको हकीकत बता दे रहे हैं, Really, I'm going to tell you the truth, beloved. आपको अपने जिंदगी में सबसे नंबर 1 पे यीशु को रखना होगा। Number one priority of your life should be Jesus. यीशु मसीह को बहुत प्यार करना You होगा, have to love him like anything. अपने बेटे से भी ज्यादा, More than your own son. अपनी बेटी से भी More ज्यादा, than your own daughter. अपनी पत्नी से भी ज्यादा, More than your own wife. अपने पति से भी More than your ज्यादा, अपने husband. प्रेमी से ज्यादा, More than your lover. सबसे ज्यादा यीशु से प्यार You करना need to है। love him more than anybody. अगर आप किसी भी अपने परिवार में किसी को एक किस देते हो, Even if you give one kiss to any one of your family members, तो यीशु मसीह को 10 किस देने होंगे। then you need to give 10 kisses to Jesus. अगर किसी को आप सचमुच में 10 देते हो, And if you're giving 10 kisses to somebody, तो यीशु को 100 किस देने then you होंगे। need to give 100 kisses to अगर Lord किसी Jesus. को 100 किस दे रहे हो, And if you are giving 100 kisses to तो यीशु को somebody, 1000 किस देने then होंगे। you need to give 1000 kisses कितने to किस Jesus. यीशु को देते हैं? How many kisses do you give to अगर Jesus? आपने सचमुच में किस नहीं किया, If you have not given the holy kiss to तब Jesus, आपने जीवन का मुकुट को मिस किया। then you have missed the crown of ये life. बात समझ लीजिए। Understand this. अगर आपने यीशु को किस नहीं किया, If you have not kissed Jesus, तब आप जीवन के मुकुट को मिस करेंगे। then you will miss the crown of अगर life. आपको हकीकत में जीवन के मुकुट से आपको सचमुच में बहुत पसंद है और आप चाहते हो कि जीवन का मुकुट मिले, If you really crave for the crown of life, तब आपको यीशु को चूमना होगा। then you need to kiss Jesus. भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय में लिखा हुआ In the है। book of Psalms, chapter 2, भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय chapter 2, और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, verse 12, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। written about Jesus over there. 12 पद में लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, Kiss the Son, lest he be angry and ye perish from the way. क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने वाला है। When his wrath is kindled but a little while. धन्य वे जो उस पर भरोसा करते हैं। Blessed are all that they put the trust in him. याद रखें, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में पास हो जाता है, स्थिर रहता है और जीवन का मुकुट पाता है। Remember, blessed is that man who endures all kinds of trials and stays firm and then gets a crown of लिखा है life. कि ये जीवन का मुकुट यीशु से प्यार करने वालों के लिए है। And this crown of life we get from Jesus. जब आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हो, When you put your trust in Jesus, आप यीशु मसीह के पास आओगे, you will come to Jesus. आप यीशु मसीह को प्यार You करोगे, will love Jesus. आप गले लगोगे, You will embrace him. आप उसे किस You करोगे। will kiss him. कितने किस यीशु के किए आपने? How many times have you kissed Jesus? कुछ लोगों को यीशु मसीह को कभी भी उन्होंने किस नहीं किया। Some people have never even kissed one वो kiss लोग to Jesus. हम जब कैथोलिक में थे तो हम लोग मूर्ति को किस करते थे। When I was a Catholic, I used to kiss the statues. मूर्ति की किस नहीं करना है। But we don't need to kiss the वो statues. पता नहीं किसकी मिट्टी है, We don't know what kind of mud it is made of. वो पता नहीं ये किसका फोटो, किसका उसका मतलब चेहरा है, We don't even know whose picture is पता नहीं that. उसके जैसे कितने लोग दुनिया में होंगे। Maybe so many people resemble that statue. अनजाने में आप जाने कितने लोगों के किस कर रहे हैं। So it means you are kissing so many तो people. गलत काम मत करो, So don't do this wrong सही thing. किस करो, सही जगह। Give the right kiss to the right person. आपका किस सही जगह जाना Your चाहिए। kiss should go on the right person. ये दुनिया में एक केवल योग है और वो यीशु है। Only one is able and he is Jesus. आपको यीशु मसीह के लिए किस करना है। You need to kiss Jesus. यीशु मसीह को सचमुच में आपको क्या करना है, उसके लिए प्यार करना है। You need to have that love for Jesus in your heart. कौन किस कर सकता है, Who can really kiss? कौन किस कर सकता है। Who can really kiss? आपको मालूम होगा बाइबल में एक स्त्री पापों में पकड़ी गई थी, You must be knowing about a woman caught in एक sins, विचार में पकड़ी गई in थी। adultery. बहुत से धर्म के ठेकेदार Many leaders of the law, और दिखावटी बनावटी धर्म के गुरु, leaders of the law, वो क्या कर रहे थे। what were they उसने doing? उस स्त्री को पकड़ा,
They caught hold of और her. पत्थर मारकर यीशु के पास लाए And they started stoning her and brought her to Jesus. और कहा कि सुनो, व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे गुनाह करने वालों को पत्थर से मार दिया जाए। And said, it is written, such ones should be stoned to death. इसलिए यीशु से कहा, तू हमारा गुरु बनकर आया, इसलिए तू इसको सजा दे। So now Jesus, you are the teacher, so punish her. यीशु मसीह ने क्या किया? But what did Jesus तुम में do? कोई भी ऐसा हो जिसने कभी जीवन में पाप ना किया, वो पहले पत्थर मारे। If there is anyone amongst you who has never sinned, सारे come forward and stone her. सारे धर्म के अगुए, ठेकेदार, धार्मिक लोग खड़े अपने जीवन को जांचने लगे। So all the leaders of the Lord's scribes and authorities started examining their lives. उनको सब पाप अपने दिखने लगे And they could see their sins. और वे भाग गए। And they ran away. किसी ने नहीं मारा। No one stoned इस her. स्त्री को बहुत प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यार आ गया। But that woman had love for Jesus. उसने कहा, यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। Jesus forgave my sins. बहुत ज्यादा पाप क्षमा किए। So many sins. लेकिन अगला काम क्या था उसका? But what was her next step? जब यीशु मसीह किसी के घर में थे, When Jesus was in somebody's house, तो वो संगमरमर के पात्र में क्या लाई? then she brought a jar of alabaster. वो लाई अपना सचमुच में वो इत्र लाई, बड़ा कीमती इत्र लेकर आई। And she brought a priceless perfume. और वो इत्र लेकर क्या कर रही है? And what is she doing with that वो perfume? यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल रही है। She sprinkled on the feet of बहुत Jesus. कीमती, Very valuable. शायद किसी व्यक्ति की पूरी साल भर की तनख्वाह होगी। Maybe someone's yearly wages. वो यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल रही है। But she is spilling it on the feet of अपना Jesus. कीमती इत्र जो उसके लिए बहुत पसंद था। Her most valued perfume that she really liked. महिलाओं को बहुत खुशबू वाले इत्र बड़े पसंद हैं। Ladies normally like perfumes. वो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। And they are really expensive. वो उसके अपने व्यक्तिगत यूज के लिए था। Maybe it was for her personal use. शायद उसे बेचने के लिए था। Maybe she wanted to sell it. लेकिन उसने सबका सब यीशु के पैरों पर डाल दिया But she anointed the feet of Jesus with और the अपने perfume. बालों से पोंछा And she started clearing it और, away with her और उसके hair. पैरों को खूब चूमती रही। And she started kissing the feet of Jesus. लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, People said many things. बहुत कुछ गलत सोच रहे And they थे, were even thinking wrong. लेकिन यीशु ने क्या कहा? But what did Jesus say? मान लो, उसने सबसे कहा, मान लो किसी का 5 लाख क्षमा किया गया। Suppose somebody's 5 lakhs have been मान forgiven. लो कोई आदमी, मान लो किसी राजा के कोई कर्जदार हो, मान लो किसी राजा के कई लोग Suppose कर्जदार हो, someone has borrowed something from the king और कोई 5 लाख का कर्जदार है, and he owes 5 lakhs to the king कोई 5,000 का and कर्जदार some है, 5,000 और कोई 500 का कर्ज है। and maybe some rupees राजा 500. ने उनसे मांगने की कोशिश So की। when king wanted to ask them उन back, सब लोगों पर, सब लोगों ने प्रार्थना की कि हमको माफ कर दे। but all prayed to the king, please exempt us from this सबने fine. सबको माफ कर दिया गया। And king exempted them from all. अब तीनों को माफी मिली है, सबसे ज्यादा कौन राजा को प्यार करेगा? Now all the 3 have been exempted. So tell me, who will love the king 5 लाख more? वाला, 5,000 वाला या 500 वाला? The one who owed 5 lakh or 5,000 or मैं 500? समझता हूँ और आप समझते हैं, सबने भी उत्तर दिया यीशु को कि 5 लाख वाला ज्यादा प्यार करेगा। I understand and I believe all of you will agree with me that the one who owed him 5 lakh उसने कहा, rupees. ठीक इसी स्त्री ने भी बिल्कुल वैसे ही किया है। Exactly this woman did. This woman इसका did. ज्यादा क्षमा हुआ, Her sins are forgiven. Much sins are इसलिए forgiven. ज्यादा प्यार करेगी। That's why she loves more. आहा, कितनी बढ़िया बात है। It's a अगर good मैंने thing. बहुत बड़े गुनाह किए हैं, If I have done a lot of sins मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, and if I was a great sinner, तो परमेश्वर ने मेरे बहुत बड़े पाप क्षमा भी तो it कर means दिए। God has forgiven all of those sins of यही तो mine. सबसे बड़ी बात So है। this is the most important इसीलिए thing. धन्यवाद है That's why we need to give कि मेरा thanks. बहुत बड़ा पाप That all of my sins, मेरा क्षमा किया गया। many of my sins have been forgiven पौलुस me. बहुत बड़ा पापी बताता है Paul अपने आप called himself a great sinner. को। वो कहता है कि ये बात सच है He said this is कि true, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पापियों को बचाने के that लिए आया। Jesus came into the world to save sinners. सबसे बड़ा पापी मैं हूँ But I am the worst और of them. मुझ पापी पर दया की And उसने, he had mercy on ताकि me. मैं उसके लिए बड़ा काम कर So सकूं। I can do great things for मैं him. बहुत बड़ा पापी था, Yes, I was a great sinner. लेकिन उसने मुझे क्षमा कर But दिया, he forgave इसलिए me. मैं उसे बहुत बड़ा प्यार So करता हूँ। I love him more. अब सोचो, जो ज्यादा प्यार करेगा So understand, the one who loves more, कि किसको अच्छा लगेगा?
Who would not like? परमेश्वर को अच्छा लगता है। God likes. परमेश्वर सचमुच में बहुत चाहता है कि आप उससे बहुत प्यार करें। God really wants that you love him more अगर and आदम more. हव्वा पाप में गिर गए, Adam and Eve fell into sin. बहुत बुरा काम किया, They did something wrong. कोई बात नहीं। It's okay. अगर परमेश्वर सचमुच में पूरी दुनिया के बहुत बड़े पापों को क्षमा कर रहा है, If God is really forgiving the sins of the अपने world आपके बदले में अपने इकलौते बेटे को मार रहा and है, even killing his own son, उसे कीले ठोक रहा है, is getting him उसे कोड़े मार रहा crucified, है, is getting him whipped, उसको गालियां दिलवा रहा is है, getting him abused, उसको सचमुच में उसके शरीर को तुड़वा दिया, बिल्कुल कुचलवा दिया। is getting his body crushed. तो वो सब कुछ करने के बाद इस बात को सचमुच में समझना होगा कि वो हमसे कितना प्यार करता है। Then after knowing all these things, beloved, you need to understand how much he तब loves हमें us. उससे कितना प्यार And करना how चाहिए। much more should we love हम him? कितने भी बड़े पापी क्यों No ना matter थे, how great sinners we कितना भी बुरा are, पाप no क्यों matter ना किया, whatever kind of sins we पर did, वो क्षमा कर रहा है। but he forgave. अगर उसने क्षमा कर And दिया if he's है, forgiven, तो मुझे कितना प्यार करना चाहिए। how much I need to love मुझे him. इस स्त्री के समान कितना प्यार We करना need to चाहिए। love him like this woman. वो यीशु के पैरों को चूम रही She है, was kissing the feet of वो Jesus. कितना ज्यादा अपना कीमती पैसा प्रभु के चरणों में लगा She रही है। almost spent all her money on his उसने पूरी feet. साल की जीप का पैरों पर उंडेल Maybe दी। her entire yearly लोग wages. आलोचना कर रहे थे, And people were slandering लोग बुराई her. कर रहे People थे। were speaking bad about her. लोग कह रहे कि तुम गरीबों को बांट सकती थी इतना People पैसा। were saying you could have distributed in the poor. लोग कह रहे थे कि तुम इतना ज्यादा पूरे साल भर की तनख्वाह थी। This was your yearly wages. यीशु मसीह ने उससे कहा, सुनो, But Jesus said, listen, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी करी है। she has prepared me for burial. उसने कहा कि सचमुच में मेरा शरीर मरने के बाद किसी को हत्थे नहीं लगेगा कि कोई उस पर मालिश कर सके। Because after my death, no one would be able to have my body. अभी मैं यहाँ हूँ, Now I'm अभी here. मैं जिंदा हूँ, Now I'm still मेरे alive. जीते जी कोई भी मुझे पानी पिला रहा है, And if anyone is giving me even a glass of water, उसका सौभाग्य है। it's a blessing for जो him. खाना खिला रहा है उसका सौभाग्य है, It's feeding me, कप- it's a blessing कपड़े for पहना him. रही है, It's सौभाग्य है। clothing me, the blessing for क्योंकि him. तुम सचमुच में मेरा आदर कर रहे हैं, स्वागत कर Because रहे that हैं। really means you're honoring me and लेकिन मरने welcoming के me. बाद But after my death, मैं फिजिकल आपके पास नहीं physically रहूंगा। I won't be in the midst of आज you. मैं हूँ फिजिकल, Today I'm here physically. लेकिन कल नहीं रहूंगा। Tomorrow I won't be there. इसलिए इस स्त्री ने पहचान लिया So this woman has कि understood मैं इंसान के रूप में आया हूँ, that I have come in the form of उद्धारकर्ता man के रूप में आया हूँ, as a savior. और इसलिए इसने क्या किया, पहचान लिया। So she understood this. इसलिए इसने परमेश्वर का आदर किया। And she's honoring God. परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। And there is nothing greater than परमेश्वर से God. बढ़कर आपकी तनख्वाह कुछ नहीं Not है, even your money. आपका सोना कुछ Not नहीं even है, your gold. चांदी Not कुछ even नहीं your है, silver. हीरे जवाहरात Nor कुछ your नहीं gold and है, diamond. आपका कुछ भी धन दौलत नहीं है, Nothing is greater than सब God. कुछ परमेश्वर के सामने कूड़ा है। Everything is garbage before आप सब God. कुछ भी उंडेल दोगे फिर भी सचमुच में कुछ भी Even नहीं if you है। give all, it is nothing. कुछ लोग तो कुछ भी नहीं देना And some चाहते। people don't want to give anything. अरे आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, That means you do not love प्यार में God. नहीं अभी उभरे हो, You do not have उसके love for प्यार Him. को नहीं समझ You पाए are not हो, able to understand अभी His तुम love. अपने पापों को नहीं समझ You are not पाए, able to understand your own अपने पापों की sins. सजा मृत्यु है समझ नहीं पाए, And that the wages of sin is आपके death. पापों की सजा मृत्यु है आप समझ नहीं पाए। That the punishment of your sins is death. कितनी भयानक मौत मिलती है पापों से, What आपको अभी तक terrible समझ में death. नहीं What आया। a terrible death you will get from your sins. You're not able to कितनी बुरी दशा understand. यीशु की हुई है। Jesus was ruined. Jesus ये- was destroyed. यीशु मसीह कितने बुरे से दुखी हुए, He was in pain. कितना ज्यादा उसको परेशान होना पड़ा, He had to suffer a lot. किसकी वजह से, For who? हमारी वजह से। For us. हम पापी थे, Because we were हम sinners. बुरे काम कर रहे We थे, did wrong things. हमें मरना We चाहिए, needed to die. हमारे ऊपर थूकना Punishment had चाहिए, to come upon us. हमें गाली देना चाहिए, We needed to be हमें abused. धक्का We मारा needed जाना to be चाहिए, thrown पत्थर मारा जाना and चाहिए, stoned हमें क्रूस पे चढ़ाना and चाहिए, even crucified कीले ठोक देना चाहिए, and nailed कांटों का ताज पहनाना चाहिए, and even crowned with the कोड़े crown मारा of जाना चाहिए। thorns and scourged. मेरी बुरी दशा होनी चाहिए। I should have पर suffered. इस स्त्री ने जब गुनाह किया, But when this woman sinned, लोग पत्थर मार रहे थे, people were about to stone her. यीशु ने उसको बचा लिया। But Jesus saved her. इसके बदले में इस स्त्री ने क्या किया, But what did this woman अपना do? सारा जीवन यीशु को दे She दिया। gave all her life to अपनी Jesus. जिंदगी के आखिरी सांस तक इसने सेवा की है Until her परमेश्वर, last breath she served और अपने Jesus. कीमती धन दौलत को कूड़ा समझा।
And she regarded her jewels and gold as उसने nothing. उसको परमेश्वर के पैरों पर डाल दिया। She put all at the feet of Jesus. जब आप अपना तन मन धन सब परमेश्वर को दे देते And you हैं, give your body, soul and spirit to Jesus. आप उसको इम्पोर्टेंट मनाते हैं। And you regard him as somebody important. आपके पत्नी बच्चों से सबसे ज्यादा उसे महान समझते हैं। More than your mother, father, anyone. परमेश्वर आपको वो जीवन का मुकुट देगा। God will give you the crown of life. आप सोचो इब्राहिम के लिए कितना कीमती था वो बच्चा। Remember how important his son was. इब्राहिम के लिए इसहाक कितना कीमती था। Isaac was so important for Abraham. उसको कितने साल के बाद बुढ़ापे में बच्चा मिला, He got him after such a long time. और फिर भी परमेश्वर ने कहा तू उसे 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 चढ़ा दे मेरे लिए। But still when God asked, sacrifice them for me. इब्राहिम से कहा चढ़ा दे। Sacrifice them for me. कितना कठिन काम था, Must be so difficult for पर Abraham. वो परमेश्वर से प्यार करता But था। he loved God अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। more than his son कलेजा फट Isaac. सकता था उसका, He was not about, he would not have been willing to even लेकिन do. वो परमेश्वर से उससे भी ज्यादा प्यार करता But था। he loved God even more than यही his son. सबसे बड़ी चीज सीखनी है This आपको। is the thing that we need to learn. किसी today, भी beloved. इंसान से इतना प्यार मत करो, Do not love anyone so much. आप उसके लिए इतना दुखी मत हो, And don't be so sad for that उसके मर person. जाने से दुखी मत हो, Do not be sad if that person उसके चले dies जाने से दुख मत or हो। goes away. वे सब यीशु के अंडर में हैं। Everyone is under Jesus Christ. यीशु ही सबसे महान पति है। Because God is our husband. यीशु ही महान सबसे बड़ा पापा है। Lord is a father. यीशु ही सबसे बड़ा हमदर्द दोस्त है। He is a friend. वो कभी छोड़ेगा He will नहीं। never उसने leave you. बहुत मोहब्बत की He है। has loved you उससे so much. मोहब्बत करो। So love him. किसी की भी कमी घटी का एहसास नहीं होगा। You will not feel emptiness. कोई आपको छोड़ के Whether जाएगा, anyone leaves you or goes परमेश्वर away, आपको तसल्ली देगा God will be with कि you. वो कभी नहीं And he छोड़ेगा। will give you comfort and ये rest. बात समझने की कोशिश You need to करो। understand this, beloved. आप अपने जीवन में उस मसीह को बहुत इंपॉर्टेंट दो। You need to give really importance to Jesus ये Christ. जीवन का मुकुट उसके लिए रखा जो उससे प्यार करते हैं। Crown of life is for those who love यीशु him. से प्यार करो, Love him. यीशु की इज्जत करो, Honor him. बहुत जरूरी है। Very important. जब आप यीशु से प्यार करते हो, When you love Jesus. जब आप यीशु से प्यार करोगे, Because when you love Jesus, तब आप सचमुच में उसके लोगों से भी प्यार then करो। you will even love his क्या बाइबल people. कहती है? What does Bible परमेश्वर say? से प्यार कर Love God और अपने पड़ोसी से प्यार कर, and love his अपने neighbor. लोगों से प्यार कर। Love your people. बाइबल कहती है जब तुम पड़ोसियों से प्यार नहीं करते, When you do not love your own तुम neighbor, मुझसे कहां से then प्यार how you can love me? आप परमेश्वर से प्यार करोगे But if you love तो God, पड़ोसी से भी कर then सकते you हो। will even love your neighbor. बहुत जरूरी है This is very ये important. बात समझो Understand. कि आपको सचमुच में परमेश्वर से बहुत प्यार करना है। You need to love Lord with all your heart. जब लोग सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते When हैं, people really love God, यीशु के नाम से कोई भक्त आ जाए आपके घर, and if someone comes in the name of तो Jesus in your आप house, उसकी इज्जत then करोगे, you will honor that आप उसकी person. सेवा करोगे। You will serve him. आप उसको भेंट दोगे, You will offer him आप something. हमेशा उसका आदर सम्मान You will करोगे। always respect and honor और him. बाइबल कहती है जो कोई मेरे दास को स्वीकार And करता है, Bible says, whosoever accepts my वो मुझे servant स्वीकार is करता है। accepting me. जो कोई उसे पानी पिलाता है, Whosoever gives them a वो अपना water प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। will never lose its reward. सोचो, Think. कुछ भी करते हो किसी के लिए, Whatever you do for बहुत anyone, महत्वपूर्ण चीज है। it's very important. इसीलिए बाइबल क्या कहती है? So the Bible एक says, दिन बाइबल क्या कहती है? न्याय के वक्त क्या प्रभु पूछेंगे? what do you think Jesus is going to ask you वो on the day कहेंगे, of हे मेरे judgment? पिता के धन्य लोगों, He will say, blessed people of my तुम God, मेरे पास आओ, come to me, मेरे स्थान पे आओ, come to my इस place, जीवन के पास आओ, come to this life, क्योंकि जब मैं eternal नंगा life. था, Because when I was तुमने naked, कपड़े पहना, you clothed तुमने, me. मैं भूखा था, I was hungry, तुमने पानी पिलाया, you satisfied my hunger. मुझे खिलाया, मुझे You पिलाया। fed me, you सब quenched कुछ my किया। hunger. You did everything for me. इन किसी भी छोटे से छोटे दास के साथ किया, Even if you did with the least of them, उस तुमने मेरे साथ so you did it for me. यीशु मसीह आज नहीं है फिजिकल, Today Jesus is not present here आप physically. पकड़ नहीं पाओगे You उनके हाथ cannot पैर, catch hold of पर जब him. किसी परमेश्वर के दास के पैर पकड़ रहे But हो, when you touch the feet of जब आप God, उनकी serve सेवा him. कर रहे हो, When you serve him, आपको यकीनन विश्वास दिला रहे हैं आप परमेश्वर यीशु की सेवा कर रहे really I'm telling you, you're serving Jesus हो। Christ. इसलिए मुझे और आपको सचमुच में अपने यीशु से प्यार को बढ़ाना है।
So we really need to increase the love for अगर Lord Jesus. आप परमेश्वर के दासों से प्यार नहीं कर पा रहे You हो, are not able to love God so आप well. उनकी कमियां निकाल रहे हो, You are आप criticizing उनकी them. कमजोरियां देख रहे You हो, are seeing their minuses. दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं No है, one is perfect in the world. लेकिन सब परमेश्वर के लिए सेवा तो कर रहे But हैं, they are serving अपने God. जीवन को समर्पण They तो have कर रहे हैं, submitted their lives to कोशिश तो God. कर रहे They are हैं, trying at संघर्ष least. है, It is a struggle. हाँ, उनके संग भी परीक्षाएं होती हैं, Even they are being put to test. यीशु के साथ भी परीक्षा Even हुई, Jesus was being tempted. लेकिन बहुत जरूरी है हमारे लिए But this is really important, कि हमें beloved. सचमुच में अपने जीवन से परमेश्वर से प्यार करते That रहना we है। need to love Jesus from with all प्यार our परमेश्वर heart. से करना जरूरी है। Loving God is important. जब तक प्यार नहीं करोगे, Because unless you love Him, आप उसकी उपस्थिति में नहीं बैठोगे, you will not sit in His presence. आप वचन को समझोगे You नहीं, will not understand the word. आप प्रार्थना नहीं करोगे, You will not be able to pray. आप मजबूत नहीं होगे, You will not be strong. आप स्थिर नहीं रह You will पाओगे, not be firm. आप गिर जाओगे You will और fall. वो जीवन का मुकुट खो दोगे। You will lose the crown of life. परमेश्वर से प्यार होगा, But when you love God, आप उसकी उपस्थिति में you आओगे, will come in His presence. उसकी आराधना You करोगे, will worship Him. उसकी सेवा You करोगे, will serve Him. आप मजबूत And होगे, you will be strong in the Lord. आप खड़े रहोगे And you will stand firm. और आप विजय पाओगे And you will get victory. और उस जीवन का मुकुट And पाओगे। you will get the crown of आप life. सदा खुश रहोगे। You will always be happy, ये beloved. सब कुछ होगा आपके जीवन And में all this is going to happen in your life. जब आप हकीकत में उस मसीह से प्यार When you करोगे। really start loving that Jesus. क्या आज आप मसीह से प्यार करते हो? Do you really love Lord Jesus क्या आप today? सचमुच में उस जीवन के मुकुट को पाना Do चाहते you हो? really want to get that crown of तब life? आपको अपने जीवन की परीक्षाओं से आपको क्या करना है, उस पे विजय पाना होगा। Then you need to get victory over your trials. याद रखें, आपके जिंदगी में हमेशा बुरे दिन आएंगे, Remember, bad days will come in your life. परीक्षाएं आएंगी Trials will come. और आपको गिराने की कोशिश And they करेंगे, may try to make you fall. लेकिन आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना But what चाहिए? should be the aim of your life? आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आपका जीवन का मुकुट छिन ना जाए। Your aim should be that I should get the crown of परीक्षाएं life. हमेशा आएंगी, Temptations will always वो come. कभी खत्म नहीं They will होंगी। never end. देखिए, परीक्षा आना ये पाप नहीं है। See, the coming of temptation is not sin. आप प्रलोभन में फंस गए, ये पाप नहीं है। You get stuck into it, it's not a sin. आपके विचार किसी ने गलत डाल दिए, ये पाप नहीं है। Even if you have wrong thoughts, it is not a sin. आपने कोई गंदी चीज देखी, आपके गलत विचार आ गए, ये कोई बुरी बात नहीं है। You by mistake you saw something bad and some wrong thoughts came. It is not a sin. वो पाप नहीं है। It is not a sin. पाप क्या है? What is sin जब then? बार बार उसे देखते हो, When you watch it continuously, फिर आप उसके बारे में सोचते and then हो, you start meditating about फिर it, धीरे धीरे आप उसके पास जाते हो। then slowly you start going to such things. आप चारों तरफ दुनिया में घूमो। Go around the whole अदन की world. वाटिका में भी एक पेड़ ऐसा था जो अच्छा बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ था। Even in the Garden of Eden, there was a tree of good and bad. आप पेड़ के तरफ से होके जा रहे हो, You are passing by the कोई बात tree. नहीं। It's okay. देख ले रहे हो, Looking at the tree is कोई okay. बात नहीं। It's okay. कोई उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। It's not going to give you any आप problems. उसके पास से आ जा रहे हो, घूम रहे, देख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। You are walking by and by the प्रॉब्लम tree. तब होती है जब आप उसको छूते हो, But problem is when you touch it, जब उसे खाते हो, when you eat it, जब उसे लेते हो। when you hold it. दुनिया में चारों तरफ पाप हो रहा है, There is sin all around the कोई world, problem beloved. नहीं है। No problem. आप उसको नहीं रोक सकते, Because you cannot control लेकिन it. पाप को करने लगो, ये है सबसे बड़ी But प्रॉब्लम। sinning is a problem. मान लो कौवे आपके ऊपर से उड़ रहे हैं, Suppose crows are hovering over your head. आप उन्हें रोकने से, आप उन्हें उड़ने से नहीं रोक सकते, But you cannot stop them from flying. लेकिन जब वे कौवे आपको खोपड़ी में बैठ जाएं But suppose they come and sit on your और head घोंसला बनाने लगे, and try to make their nest. तब तो रोक सकते हो। Then you can stop. कुछ लोगों ने क्या किया है, Some people, वो अपने सर पे ऐसे ही चिड़ियों को घोंसला बनाने दिया, they are allowing these kind of birds to come and make a nest तब on the उनके head. जीवन में क्या होगा, हमेशा चोंचे मारते रहेंगे, जिंदगी कितनी दर्दनाक होगी। Then these crows would keep on pecking at your कितने लोगों life. ने कौओं से अपने सर को कटवाया है, How many people have got the crows pecked at their head? कितने लोगों को कौए अटैक करते हैं। How many people have been attacked by the crows? बहुत ही ये बड़ी चिंता का विषय बन जाता है It's a matter of जब concern. कौआ आता है और आपको अपना जो है पंजे मारता है और चोंच से मार के चला जाता है। When a crow comes, pecks and attacks and goes दुनिया away. में बहुत से लोग ऐसे हैं। Many people are like this in the world. आपको समझना है कि चिड़ियां उड़ रही हैं, उड़ने दो, लेकिन उन्हें अपने सर से घोंसला नहीं And you बनाना। need to understand, if they're flying, let them fly, but don't let them come and make a nest जो over your लोग head. इस तरीके का विजय का जीवन जिएंगे,
People who want to live this kind of live life of victory, जो लोग इस तरीके के विजय का जीवन जिएंगे, a victorious life, वो लोग हकीकत में जीवन का मुकुट पाएंगे, they will get the crown of life. उन्हें इनाम They मिलेगा। will get a reward. जैसे परमेश्वर का वचन बता रहा है Like the word of God कि says, उन्हें सचमुच में जीवन का मुकुट मिलेगा। they will really get the crown of कितने life. लोग जीवन के मुकुट को पाना How चाहते many हैं? of you want to get the क्या crown of आप life? जीवन के मुकुट को सचमुच पाना चाहते Do हो? you really want to attain it even? मान लो एक व्यक्ति गंगा की नदी में मछली पकड़ रहा है Suppose a person goes for fishing और मछली एक बार उसके ना मिलने के बजाय बल्कि उसे एक बैग मिल गया। He did not get caught hold of the fish, but he got a और brinjal जब उसने बैग खोला bag, and when he opened the bag, तो उसमें बहुत ढेर सारे हीरे जवाहरात थे। it was full of precious stones and gems. उसमें बहुत ही ज्यादा सोने के सिक्के थे, It had gold coins उसमें ज्वेलरी थी। and jewelry was there, उन सबका टोटल 1 करोड़ रुपया था। and the total amounted to rupees 1 crore. उसने सोचा कि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं, And so he thought, I will hand it over to the police. क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़ जाएं। Suppose I am caught. तो वो पुलिस स्टेशन पे जाता है So he goes to the police और station पुलिस वालों से कहता है कि हम मछली पकड़ रहे थे, हमको ये बैग मिला है। and tells the police, see, I was about to fish, but I got hold of this और bag. पुलिस वालों ने देखा कि अरे इसमें तो इतना ज्यादा सोना चांदी आपको मिला, जरूर किसी का चोरी का माल होगा। And the policemen thought that it must be a matter of robbery. उसने कहा कि हम इसको बाकायदा इसके अनाउंसमेंट सूचना निकालेंगे कि ये किसी का बैग अगर है तो वो ले जाए। So the policemen said that we will get it announced, so whosoever it belongs to will come and take अगर it. कोई नहीं लेगा And if someone won't come 6 महीने तक until 6 months, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। then it will be yours. लड़का बहुत खुश हो गया, So the boy was really उसने happy. कि वाह He said, wow, ये कितनी बढ़िया बात है what a great thing. कि अगर 6 महीने तक कोई नहीं लेगा No one comes until 6 तो ये months, पूरा then- 1 करोड़ का माल मेरा हो then जाएगा। I am the owner of this 1 अब crore. सोचो Now think, क्या होगा उसके मन में, what would be in his mind? उसके मन में क्या होगा, What would be you think वो in his कितना mind? ज्यादा उस दिन का इंतजार कर रहा होगा He must be anxiously waiting कि for that वो day. सचमुच में उसी का हो जाए, That really it comes to और him. वो बहुत उम्मीद लगा रहा है And he's hoping और वो ये चाहता है कि ये मनी किसी को ना मिले, मुझे मिल जाए। that no one gets the money but me. इसी तरीके से परमेश्वर हमारे लिए भी वास्तव में एक ऐसी उम्मीद दे रहा है। This is in the same manner God is giving us a hope today. जिस तरीके से वो लड़का उस करोड़ का जो माल है वो उसको पाने की एक सचमुच में इच्छा करता है, Just like the boy was hoping to get that bag. इसी तरीके से मुझे और आपको भी अपने उस जीवन के मुकुट को पाने की सचमुच में इच्छा करनी चाहिए। So in the same manner we also need to hope and desire for the crown of जीवन life. का मुकुट 1 करोड़ का नहीं है, Crown of life is not for rupees वो 1 10 crore. करोड़ का भी नहीं है, Not even for rupees वो 10 100 crore. करोड़ का भी नहीं। Not even for 100 crore. उसकी कीमत इतनी है कि कोई दुनिया में लगा नहीं सकता। It is priceless. No one can estimate आपको its नहीं समझ में worth. आ रहा है कि मैं जीवन के मुकुट की बात कर रहा You हूँ। are not understanding, beloved. I'm talking about the अनंत crown काल of के जीवन के life. मुकुट की बात कर- Eternal crown of life. वो जिसके सर पे होगा वो सचमुच में बहुत महान होगा। Blessed is the man who would get on his head. स्वर्ग में परमेश्वर पहनाएंगे उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में परीक्षाओं से विजय पाएंगे, God will crown those people who would get victory over जो the अपने trials, विश्वास को बनाए रखेंगे, who would be firm in their faith, जो लोग अपने विश्वास को बना के रखेंगे, and who would continue in their faith. वो सचमुच में बहुत अपने उस जीवन के मुकुट को पाएंगे। They will receive the crown of life. जो लोग सचमुच में अपने जीवन में तमाम मुश्किलों और संकटों के बावजूद भी पाप नहीं करेंगे, No matter how many trials and sufferings come, there are people who will not sin वे अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे, because they would be firm in their faith. वे जीवन में सफल होंगे। They would be victorious in their आपको lives. मालूम है सदरक मेशक अबेदनगो दानियल की किताब में जब पढ़ते हैं, You know, when we come to the book of Daniel, we read about Shadrach, Meshach, and उनको मूर्ति Abednego. पूजा करने को कहा गया, They were asked to do उन्हें idolatry. राजा की मूर्ति के आगे झुकने को They कहा had to गया। bow before the king's statue. बाइबल के अनुसार वो किसी मनुष्य के आगे झुक नहीं सकते,
But according to Bible, they did not bow और down. ना वो किसी मूर्ति के आगे झुक सकते And so they denied to even bow down before वो the पाप हो statue. जाता है अगर किसी इंसान मुर्दा या इंसान या किसी वस्तु के आगे झुके Because it's a sin when you bow before a statue or a person. किसी भी चीज के आगे झुकना बाइबल के अनुसार परमेश्वर के अनुसार पाप है Bowing before anything, a statue or a man, according to Bible, is a sin. अब सवाल ये था कि सदरक मेशक अबेदनगो पहले ही से ही किसी देश में जाके गुलाम बने हुए थे और अब उन्हें यह आज्ञा दी जा रही कि उन्हें मूर्ति पूजा भी करनी है Now the thing was, these three friends of Daniel's were already like a slave in someone else's country. लेकिन इन्होंने क्या किया But what they did, इनके सामने परीक्षा थी this was the test before them. कि वो राजा के मूर्ति के आगे झुक जाएं और बच जाएं That they bow before the king's statue and be saved. और या फिर परमेश्वर की बात माने और आग में जल जाएं Or they obey the commandments of the God and be burned. बाइबल क्या कहती है What does Bible उनकी say? इतनी तगड़ी परीक्षा थी This was such a strong test कि कुछ पता नहीं था कि आग में जाने के बाद बचेंगे भी नहीं that बचेंगे no one knew what would happen after the fiery पर furnace. उनके अंदर विश्वास था But they had faith in them. उनके अंदर साहस था They had courage in उनके them. अंदर लड़ने की इच्छा थी They had that fighting spirit in उन्होंने कहा them. कुछ भी हो जाए No matter what happens, चाहे परमेश्वर बचाए ना बचाए whether God saves or हमारा not, परमेश्वर बचा सकता है our God can save. लेकिन नहीं भी बचाएगा But even if He does not तब भी save, हम उसकी आज्ञा का then पालन also we करेंगे will obey Him. और उन्होंने किया भी And they did. वे आग में डाले भी गए They were thrown into पर the बाइबल fiery कहती है furnace. उनके सर के बाल भी नहीं जले Bible says not even the hair were उनके burnt. कोई रोए और कोई मोजे कुछ भी नहीं जले Not even the socks and shoes, nothing. कुछ भी नहीं जला Nothing was burned. वे बचा लिए गए They were उन्हें saved. सचमुच में वहां पर बहुत इज्जत और मान सम्मान मिला They really got honor and respect उन्होंने over there. उन्होंने उस राजा के राज्य में बहुत महान पोजीशन प्राप्त की They got great positions in that king's kingdom. ये सचमुच में आपके जीवन में परीक्षा पर विजय पाने का नतीजा है And this is a result of getting victory over your जब आप अपने trials. विश्वास को बनाए रखोगे When you are firm in your faith. जब आप मसीह को झुकने नहीं दोगे When you will not put Jesus down. कोई भी बात हो जाए No पर matter what happens. यीशु को आपको तिरस्कार नहीं करना You है will not despise Jesus. यीशु को पा लिया तो आप चल नहीं है If you have got Jesus, you will just walk after Him. अपनी इच्छा अपने बुरे इच्छाओं की वजह से यीशु की आज्ञा ना टूटे Leave your vain desires away. बहुत से लोग अपने खर्चों की वजह से प्रभु की आज्ञा तोड़ देते हैं Some people, because of their expenses, they do not obey वे the बहुत commandments of God. उनके घर में बड़ी जरूरतें हैं Maybe they have a lot of needs in their house. और वे सचमुच में क्या करते हैं And so what do they do? वे सचमुच में क्या करते हैं What do they really do? वे यही करते हैं They do this. क्या करते हैं What do they do? कि वे अपने फायदे के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते For their own benefit, they disobey God's commandments. ये सही नहीं है But this is ना not अपनी good. जान बचाओ Don't try to save your ना life अपना माल बचाओ or your wealth. यीशु की बात जब आए Because when it comes to परमेश्वर की Jesus जब बात आए or when it comes to तो God, पहले खड़े हो जाओ first stand for God. हमेशा खड़े हो जाओ Stand for God. जब चर्च में हम अनाउंसमेंट करते When हैं we announce in the church किसी भी काम के लिए about किसी anything, दान के लिए about any offering, तुरंत बहुत से लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं आगे खड़े हो जाते हैं people who love God, they come उन्हें हम forward. मैसेज भेजते हैं तुरंत सपोर्ट करते The हैं moment we text them, they support us. एकदम वो आगे बढ़ते They हैं just come उन्हें forward. पैसे पर भरोसा नहीं Because they है are not dependent on their उन्हें money. परमेश्वर पर They भरोसा are है dependent on वो God. खुश होते हैं They ऐसे are हेल्प happy करने to से serve God. हालेलुया Hallelujah. हमने आजकल कुछ लोगों की मदद करने के लिए सूचना दी We are trying to help some people these days. किसी के पास में कुछ भी पैसा नहीं है No one has any money, लेकिन तब भी वो उसका दिल है देने के लिए but someone has a heart to give. आज जब मैं एक अपने ऑफिस में गया When I came to my office, तो मैंने एक लिफाफा देखा I saw an envelope, और उस लिफाफे में कुछ पैसा है and there is some money in that envelope, और उसमें नाम नहीं लिखा है and there is no name in that envelope. और उसमें सचमुच में किसी कोई इंसान ही किया है And this is the work of some बिल्कुल man. कोई इंसान ही है हमारे बीच में लेकिन ये परमेश्वर का काम है But this is the work of वो God. परमेश्वर से प्यार करता Because है that person loves God. उसके पास नहीं है That person does not पर अपनी have, घटी में कर रहा है but still trying to help. बाइबल कहती है एक बार यीशु मसीह मंदिर में थे Once Jesus was in the temple, और चेले लोग दान ले रहे थे and disciples were collecting the बड़े बड़े offerings. लोग बड़े बड़े पैसा डाल रहे थे Big people were giving big amounts of एक money. गरीब विधवा आई And a poor woman उसने came, एक दमड़ी डाल दी and she
gave 2 mites. यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा, And the disciples asked प्रभु इस Jesus, बुढ़िया को देखो, look at this old इसने woman. दमड़ी डाली है, She's putting only 2 mites. बहुत कम पैसा डाला है। Very less money. यीशु ने कहा नहीं, Jesus said इसने no. सबसे ज्यादा डाला। She gave the चेलों ने most. कहा ऐसे कैसे? Disciples said उन how? लोगों ने तो नोटों की गड्डी डाली, Because people are giving for उन more लोगों ने money. सोने की चेन Other डाली, people are giving gold उन and लोगों ने तो jewelry. बड़े बड़े अमाउंट डाले। They gave so much amount. यीशु ने कहा उन्होंने तो अपनी बढ़ती में से डाला, But Jesus said they gave out of their उनके abundance. पास बहुत They है, have a lot of इसलिए money. वहां पर उन्होंने एक मुट्ठी ऐसे निकाली और डाल So दिया। Jesus just took out a handful of it and gave इस an offering. स्त्री के पास से जो कुछ था वही डाल दिया, But this woman gave whatever she had. तो इसने सबसे ज्यादा डाला है। So she gave the most. यह है सबसे बड़ी चीज। This is the most आप important अपने thing. दिल से सब कुछ डाल दे देते हो, You give everything from your heart. वो सबसे बड़ा प्यार माना जाता है। That's the love you can show. आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए देने के मामले में कंजूस मत बनो। Do not be a miser when it comes to आप God. पैसा को मत बचा के Do not रखो। try to save money. आप बिल्कुल परमेश्वर के मामले में एकदम अपना तन मन धन दे दो। Give all your heart, soul and understanding, everything to जीवन God. का मुकुट तभी मिलेगा। You will get the crown of life. हाँ, याद रखना, जीवन का मुकुट उन्हीं को मिलेगा Those will get the crown of जो life. परमेश्वर के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने को तैयार Who है। are willing to give all of their things याद to रखें, God. यीशु लुट गया आपके लिए, Remember, Jesus was like kind of being looted for us. और उस बाइबल कहती वो कंगाल हो गया हमारे लिए And ताकि he हम धनी हो became जाएं। poor for us so we can become rich. इसलिए उसने मुझे धनी बनाया है। That's why he has made us rich. स्वर्ग में सब कुछ मेरा है। Everything belongs to me in the तब heaven. फिर मुझे इस संसार में क्या है जो मैं रोके रहूं, पकड़े रहूं? What is holding me and stopping me back into this मुझे world? कुछ भी नहीं पकड़ना I चाहिए, don't need to catch hold of मुझे सब anything. कुछ परमेश्वर को दे देना I चाहिए। need to give everything to God. आप भरोसा करो उस पर। Trust in the Lord. जब आप beloved. उस पर भरोसा करोगे, You will trust in the उससे Lord. बहुत प्यार You करोगे, will love Him. जिससे बहुत प्यार करते When हो, you love Him, अपना तन मन धन सब दे you will देते give everything of yours to हो। जब Him. किसी से बहुत प्यार होता है, When we love somebody, तब आप अपना तन मन धन सब दे you देते give हो, your body, soul and spirit everything to that और person. आप कुछ नहीं छिपाते And हो। you will not hide anything ये from सब that आपके person. प्यार के ऊपर This होता is है। because of your love for that दुनिया में person. केवल एक ही योग है, वो मसीह यीशु है, And only one is able to deserve this love and He is जिससे सब Jesus. कुछ प्यार कर सकते हो। To who you can really love. उससे सब कुछ प्यार करोगे, And when you will really love Him, आप परीक्षाओं में स्थिर रहोगे, you will be standing firm in your ये trials. आपको गिफ्ट मिलेगा। This would be a gift from the परमेश्वर God. का प्यार जब आपके अंदर होगा, When God's love would be inside of मदद you, करेगा, He will वो help शक्ति you. देगा, He will strengthen वो you. पाप के सामने विजय दिलाएगा, He will give you victory over your आप sins. कभी गिरोगे नहीं, And you will never fall. You जीवन का मुकुट पाएगा। will get the crown of life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This is important. सद्रक मेशक अबेदनगो ने अपना जिंदगी दे दी, Shadrach, Meshach, and Abednego gave their lives to वे God. आग में डाल दिए They गए, were thrown पर into वे the fiery वे furnace. बचाए गए, But they got और उस saved. देश में वो बहुत महान And बनाए they गए। got great position in that country. और उस राजा ने सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की इज्जत कराई। And King Nebuchadnezzar ये started even सब कुछ worshipping. आपके ऊपर है। It's all on you. जब परीक्षा आती है तब आप कैसे खड़े होते हो, How do you stand when trials किस come? तरीके का जीवन जीते हो, What kind of life are you living? क्या आप कर रहे हो। What are you doing? सोचो एक बात, Think about this. आप दुकान में जा रहे हो You are going to a shop और कुछ आपने खरीदा and you bought something और उसने आपसे कहा कि 400 रुपए का सामान, and the shopkeeper told you it's worth rupees आपने 400, उसे 500 रुपया दिया but you gave him 500. और उसे 400 रुपए लौटाना चाहिए, So he must give you back 400. लेकिन उसने 600 रुपए लौटा दिए, But he gave you back ये 600, सोचकर कि उस शायद 1000 था। thinking maybe you gave him जब आप 1000. थोड़ी दूर पहुंचे, But when you were at a distance, आपने पहचान लिया, आपने आपको पता चल गया कि आपके हाथ में शायद ज्यादा पैसा आ then गया। you realize that you got more money अब back. क्या करोगे So आप? now what would you do? वो पैसा जाके वापस Would करोगे you go and return back? या आप परीक्षा में पढ़ोगे? Or would you be tempted? याद रखो, शैतान वही परीक्षा लाता Remember, है। Satan would tempt you वो there दिमाग में only. डालेगा, अरे ठीक है, He would put in your mind, it's okay to keep the अरे money. कोई चिंता मत करो Do इसकी, not worry, just keep the money. अरे जो पा गया उसका लाभ है, मुझे तो लाभ मिल गया, You have got it, you are benefit, just keep the अरे ये money. बहुत बड़ी कंपनी है, This is a big company, बड़ी सुपरमार्केट है, big supermarket. बड़ी दुकान है, It's a big shop. इसके बाद बहुत पैसा He will है, not lose anything even if you keep the उसे पता भी money. नहीं चलेगा, And he won't even come to know. वो तो मैनेज कर लेगा। He would manage.
मैं पता भी नहीं चलेगा, and nothing would रख happen. लेते हैं। So just keep the अगर आप money. मसीह हो If you are in तो Christ, शैतान क्या दिमाग में डालेगा? so what do you think Satan would ये put in your आशीष है, mouth? आशीष। This is a blessing for you. देखो आपको आशीष मिल रही See, है, you got the blessing. ये पैसा तुमको आशीष के रूप में है। This money is like a blessing to you. इस तरीके से शैतान आपके दिमाग में डालता है। Satan put thoughts like this in the क्या mind. आप सचमुच में दूसरों का पैसा लेकर के तुरंत वापस कर सकते Do हो? you return the money that you have taken by mistake back to the अगर इस people? तरीके से विजय पाओगे Because if you get victory like this, तभी उस जीवन के मुकुट को then पाओगे। you will get the crown of जरा life. सा पैसा आप किसी को मार लेते हो, If you take someone's money, आपको नुकसान होगा। you will be in loss, जब beloved. जब कोई आपको कुछ पैसा दे, When someone gives you money, उसका हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर रखो। keep the records किसी का clear. 1 रुपया भी नहीं जाए आपके जेब में। You should not take even 1 rupee from आप someone हमेशा extra, उसको वापस कर दो। but give it back to that जब person. नहीं करोगे Because when you will not वो give, पैसा श्रापित बन जाता है। that money would become अशुद्ध cursed. पैसा आपके सारे पैसे को अशुद्ध कर It देता would है। become like an impure जो लोग money. दशमांश नहीं देते, People who are not giving वे tithes, चोरी करते हैं। they are robbing. बाइबल साफ साफ मलाकी किताब में कहती है, Bible is teaching very clearly in साफ Malachi. साफ कहती है कि जो तुम दशमांश नहीं देते हो, The ones who are not giving tithes, उससे तुम पे श्राप लगा है। it is bringing curse on you. कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, Some people earn a lot of लेकिन money, फिर भी वो गरीब लगते हैं। but still they look वो poor. बिल्कुल खुश नहीं They लगते। are not happy. घर में सुख नहीं है, They don't have happiness घर in the में house. शांति नहीं They do है, not have peace in घर the में house. चैन नहीं They do है, not have rest in the घर house. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Whole house is in chaos. क्यों? क्योंकि आशीष नहीं है। Because they do not have blessings in the चोरी का house. माल रखे हुए हो। They are keeping like money of robbery in the house. जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, The department you work in, आप वहां का माल चुराते हो। you are robbing money from there. रेलवे डिपार्टमेंट में हो, Maybe from railway वहां department. का उठा लाते You हो। are bringing things from अस्पताल के there. हो, Maybe you're in the hospital. वहां का You are उठा bringing लाते हो। things from there. जिस जगह में जाते हो सामान चुरा लाते हो, Wherever you go, you just rob. अपने घर में रख लेते हो। And you keep in your house. याद रखो आशीषें रुक जाती हैं। Remember, your blessings will आपको stop, beloved. नुकसान होने लगता है। And you would be in a पैसा loss. डॉक्टर खाने लगते हैं, Doctors start eating your money. दवाइयों में पैसा You जाता start है, spending your money on medication. चोर लोग ले लेते हैं, Robbers take your money. आपका पैसा जो है कंपनियां खा जाती हैं, Companies eat your money. आपका नुकसान हो जाता And you है, are just in loss. क्योंकि आपका पैसा सच में चोरी का है। Because your money, the money of robbery. हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए कि लॉकडाउन में चर्च भी नहीं आ रहा, लेकिन तब भी वो लोग दशमांश दे I रहे want to हैं। thank those people who are not able to come to the church, वो but they कॉल give the tithes and करके दे, वो offerings. कॉल करके दे They रहे are हैं, calling and वो giving. ऑनलाइन दे They रहे are हैं, giving online. वे आके दे रहे हैं, They are coming here and क्योंकि वे giving. परमेश्वर से प्यार करते Because they हैं। love God. उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार They है, have the love of God inside of वे them. यीशु से बहुत प्यार And करते they हैं, really love वे Jesus. तन मन धन से प्यार करते They हैं, love Jesus with all their क्योंकि heart. उन्हें जीवन के मुकुट की सचमुच में बहुत वैल्यू कीमत पता Because they है। value the crown of उस life. जीवन के उस मुकुट के सामने दुनिया की सब चीजें फीकी हैं। And everything waits away in front of the एक crown of जरा सा life. अपराध, Little sin, एक जरा सी चोरी little robbery. आपको शैतान करवाता है, Satan makes you do और it. वो आपके पूरे धन को खराब करवा देता है। And it spoils your entire अशुद्ध money. करवा देता है। It makes your money बहुत से impure. लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही मर जाते हैं Many people die like that और अपना बहुत पैसा बैंक में छोड़ जाते हैं, and leave all their money in the bank. पूरी जिंदगी भर वो एंजॉय नहीं कर पाए। Whole life they're not able to enjoy. वो सचमुच में क्या करते हैं, What do you think they're doing? वे जमा कर करके अंत में मर के छोड़ जाते हैं दूसरों के लिए। They accumulate and they leave it on others after they परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, I thank God that I do not हम have bank कुछ भी balance. जमा नहीं रखते, I do not जो accumulate कुछ है हम anything. उसको खर्च कर Whatever देते I हैं have, just spend it परमेश्वर के राज के लिए। for the kingdom of इसीलिए God. परमेश्वर हमें इस दुनिया में सब चीजों का आनंद लेने दे देता That's है। why God is making me enjoy इसीलिए everything. हमको सचमुच में हर चीज में आनंद आता है। That's why I rejoice in हम everything. चटनी रोटी भी खाएं तो उसमें मजा आता है, Even if I eat a simple bread, I हम सूखी enjoy. रोटी भी खाएं तो हमें Even मजा if आता I है। eat dry bread, I हमारे enjoy. पास जो कपड़े होते हैं वो ही चमकते हैं। Whatever I wear, they glow. जैसे इसराइलियों के 40 साल तक ना कपड़े फटे ना जूते Like फटे। the clothes and shoes of Israelites did not wear out for 40 years. हम हर महीना कपड़े नहीं खरीदते हैं, Every month we are not buying हमारे पास clothes. ढेर सारे कपड़े नहीं हैं, Nor do I have many clothes. लेकिन तब भी लोगों को ढेर सारे कपड़े लगेंगे। But still people may think I have a lot लोग of कहेंगे clothes. बड़ा बदल बदल के पास्टर पहनते हैं, Oh, this pastor really dresses up पर so आप well. सचमुच में मुझे नहीं जानते हैं But कि you- कितने कितने पुराने कपड़े हैं But you do not know that these are old clothes. और कितने कपड़े हैं, Or how many even I लेकिन have. ये सब परमेश्वर की महिमा की और उसकी ताकत की वजह से But it's only because of the glory and strength of उसमें the God. महानता दिखती है, It shows His उसमें greatness. परमेश्वर की महिमा दिखती It है, shows His glory. उसमें परमेश्वर की उपस्थिति It दिखती है। shows His presence. 40 साल तक
इसराइलियों के ना कपड़े फटे, ना गले, ना जूते घिसे, ना For फटे। 40 years, the clothes and shoes of Israelites did not wear out. वो अलग अलग जगह में अलग अलग उनके कपड़ों का कलर बदल देता था। And God would change the colors in different places. और वो लगते थे कि शायद हम सब बदल रहे हैं कपड़े। And they would think like we are changing the clothes. सोचो ये परमेश्वर का कमाल है। Imagine this is the work of जब आप God. परमेश्वर के ऊपर सचमुच निर्भर होते हो, When you are really dependent on जब God, परमेश्वर आपका धन होता है, when God is your treasure, जब आप सब कुछ उसको दे देते and when you हो, give everything to Him, आपको वो हर चीज में संतुष्टि देता है, then He will give you contentment हर in चीज में everything. खुशी देता He है will satisfy you in everything. आपको, क्योंकि जीवन का मुकुट मिल रहा है। Because you are getting the crown of ये life. सबसे महत्वपूर्ण This चीज is है। very important. क्या आप समझ रहे हो? Are you understanding? क्या आप मेरे साथ समझ रहे हो? Are you understanding इस with विषय me? पे बहुत कुछ मुझे कहना I है, can say a lot on this topic, लेकिन मुझे यहीं पर समाप्त but करना I need to चाहिए, finish it here right now. क्योंकि सचमुच में मैं जानता हूं कि मेरा प्रचार कभी खत्म नहीं होने वाला, Because I know my preaching will never stop, और लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा, but I have to control. क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत लोग बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते, Because I know many people do not want to receive many things. नहीं तो वो भूल जाएंगे। Otherwise they will forget. परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षाओं से पास हो जाएं। God wants us to get victory over our trials. हमें अपनी परीक्षाओं से पास होना And चाहिए। we need to pass a trial. याद रखें, शैतान हमारा दुश्मन है, जो चोर है वो हमारा नुकसान पहुंचाता है। Remember, Satan is our enemy and he वो only हमेशा wants to ruin वो us. हमेशा हमारे हमला करेगा, He would always attack us. लेकिन हमें उस पर विजय पानी But है। we need to get victory बाइबल over कहती है him. कि तुम शैतान का सामना करोगे तो वो भाग जाएगा। If you confront him, he will flee away from बाइबल कहती you. है परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, And God never tempts anyone. बल्कि परीक्षा शैतान लेता है, But Satan tempts और people. परीक्षा हमेशा होगी। And it will always यीशु की भी happen. हुई थी, Because Jesus was also लेकिन tempted. मुझे और आपको क्या करना But है? what me and I need to do, मुझे परमेश्वर के पास आना है, we need to come to the मुझे Lord. यीशु के पास We आना need to है, come to Jesus. दुनियादारी छोड़ना We है, need to live the जिससे world कि मैं पाप को ज्यादा ना देखूं, so that I don't sin much. पाप को मैं ज्यादा ना करूं, That I do not sin much. ताकि मुझे उस दिन सचमुच में दोषी ना ठहराया So जाए। that I am not held accountable as guilty on that अक्सर day. हम जब पाप करते हैं दूसरों पे दोष लगाते हैं, Whenever we sin, we blame others. पर बाइबल कहती है हम अपने आप के जिम्मेदार हैं, But Bible says we are responsible हम for our खुद own sin. जिम्मेदार हैं। We are responsible. इसलिए अब मुझे समझना है कि शैतान क्यों मेरे ऊपर परीक्षा लाता है, So now we need to understand why Satan tempts ताकि us. मेरी आत्मा मर So जाए, that my spirit dies. ताकि मैं जीवन का मुकुट ना So I lose the पाऊं। crown of ये life. शैतान की चाल है, This is the strategy of Satan. मुझे आपको समझने की And जरूरत we है। need to understand. आपको मालूम है जब मछली पकड़ने जाते हैं You know, when you go for तो fishing, मछली के कांटे में हम लोग कुछ कीड़ा लगा देते हैं, then you put insects on the lure of the fishing rod. और मछली लालच में आ जाती है, And fish get tempted. वो सोचती है अरे वाह ये तो खाने पीने की चीज है, And they thinking it जैसे ही is वो मुंह में eatable. डालती है The moment they put it in their वो mouth, कांटा भी फंस जाता है, the hook gets stuck और into the और throat. फिर मछुआरा खींच लेता है। And then the fisherman, इसी तरीके से शैतान हमारे लिए जाल बिछाता so this है, is how Satan is doing for us. कांटा डालता है, He puts lure for उसमें us. सुंदर कीड़ा डालता है, खाने वाला कीड़ा, And he would put a beautiful worm और around वो हमें it. लालच देता है And he would entice us. और हमें फंसा लेता है, And that's how he और हम tricks फंस us. जाते हैं And we get tricked. और हम फिर मर जाते हैं। And then we आज die. बहुत से लोग इसी तरीके से शिकार हैं। Many people are victims like this today. बहुत beloved. जरूरी अपने जिंदगी को परमेश्वर के हवाले कर It's दो। really important you need to give your lives to Jesus. आपने गाना सुना होगा, You must have heard of the song. शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। आपको पता है ये गीत? Do you know this song? एक बार एक जंगल में Once in a forest, शिकारी आता था a hunter came. और वो सारे कबूतरों को पकड़ के ले जाता था। And he would try to catch hold of all the कबूतरों pigeons. की संख्या खत्म हो गई, So the number of pigeons started reducing. तब उन्होंने फैसला किया, So the pigeons decided, उनके लीडरों ने मीटिंग करी, the leaders had a meeting. बोले हमारे जंगल से कबूतर खत्म हो रहे हैं, Our number is reducing. एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। And one day we all will finish. क्या कारण है? What's the उन्होंने कहा reason? शिकारी आता है, Because the hunter is coming. वो क्या करता है, So what is he वो सबको doing? फंसा लेता है He's trying to और सब चले जा रहे हैं। ensnare everyone, and that's why all are going तब उन्होंने away. एक काम कहा, Then they भाई decided, हमें बता दिया करो, हम होशियार हो जाएंगे। just tell us so we will be careful. तो उसने हाँ बिल्कुल, क्या That the करें? leader said, okay. उन्होंने कहा मैं गाना गाएंगे। So the leaders they decided they will गाना sing क्या a है? song. उन्होंने कहा गाना सीखो। And the leader said, learn उन्होंने the कहा कि song. शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। तो आइए सब लोग गाएं, गाइए। Let's all sing together.
हाँ, शिकारी आएगा, गाइए सर नीचे हमारे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। अब क्या हुआ, असलियत में शिकारी आया भी, Now really the hunter came और शिकारी ने जाल बिछाया and he put on the snare और दाना भी डाला, and he put on the और grains कबूतर गाने लगे, and pigeons started और वो singing गाना गा रहे, शिकारी आएगा, and they're singing like this. जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। कबूतर ये गाना गा रहे हैं Pigeons are already singing और गाते गाते जाल के पास भी आ रहे हैं, and they singing they came near to the net और वो फंस भी गए, and they got snared और and शिकारी snared too. लेके भी जा रहा And the है, hunter is even taking them तब भी away. वो गाना गा But रहे still हैं। they're singing. शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। अब सोचो, Now think. मसीह लोग गाना गा रहे हैं, Christians are singing like this. इस तरीके से वो सचमुच में बता रहे हैं कि हाँ हाँ शैतान परीक्षा लेता है, And so they're trying to tell, yes, Satan is tempting us. लेकिन गाना गा रहे हैं, But still they're चर्च singing. आ रहे हैं, Coming to the भजन church. गा रहे हैं, Worshipping. लेकिन पापों में भी But फंसे, still stuck in the sin. परीक्षा में फंसे हैं। Still in temptations. फायदे क्या है? What's the point? आप तो शिकारी के सचमुच में शिकार हो गए, You have become the victim. आप जब तुम नाश हो रहे हो, And you are just getting लोग destroyed. समझ नहीं पा रहे हैं, People are not able to understand. आज this. लोग समझ नहीं रहे People are not able पाप to को, understand about their own किस तरीके sins. से पाप में इंसान लिप्त होता जा रहा है। How they are encompassed by sins. उसी की वजह से हकीकत में लोग नाश हो रहे हैं। That's why people are getting destroyed. लोग आज दो रंगी जीवन जी रहे They are हैं। living two-faced lives. आज लोग जो है चर्च में कुछ, बाहर कुछ हैं, Inside the church something, outside the church something. घर में कोई दुआ बंदगी नहीं है, No कोई devotion and प्रार्थना नहीं है, no prayers in the उपवास house. प्रार्थना के नाम में दिखावटी है। They are just putting up a लोग कह रहे हैं हम pretense. उपवास कर रहे हैं, They are telling lies that they are fasting, लेकिन वो प्रेयर नहीं कर but रहे they हैं। are not praying. फास्टिंग एंड प्रेयर दो एक साथ जाती है, Goes together, beloved, fasting लेकिन and कुछ लोग prayer. दुआ जरा सी भी नहीं कर रहे But हैं। some people are not even कमरे में बंद नहीं praying. हो रहे They हैं। are not even alone in the room with वो Jesus. 2-4 घंटे दुआ कर ही नहीं They रहे, cannot even pray for बस 2 fasting कर hours, रहे हैं। but only fasting. फास्टिंग के नाम से 3 टाइम का खाना भी पका रहे हैं, And they are cooking 3 times meals फास्टिंग के नाम also. से कपड़े भी धो रहे They are हैं, washing clothes. फास्टिंग के नाम से वो जो है फोन भी कर रहे They हैं, are phoning also टीवी and भी calling देख also रहे and हैं, watching TV दुनिया के also. सब काम They कर are रहे doing हैं all और sorts. सबको बता रहे हैं फास्टिंग कर But they रहे are telling others we are fasting. हैं। क्या मतलब So ऐसी what's फास्टिंग? the point of this fasting? बहुत से लोग धार्मिक रीति रिवाजों को पालन कर रहे हैं, And some people are observing religious rites and गाना गा रहे rituals. हैं, They are singing और शिकार के songs. गुलाम भी हैं। But they are the slaves of आपको sin. समझना है ये So चीज, you need to understand, शैतान का beloved. सामना You करो। need to confront Satan. बाइबल कहती है तुम प्रभु में मजबूत हो Be जाओ, strong in the और Lord. फिर शैतान का And सामना then करो, confront him. वो तुम्हारे पास से And he भाग will flee लेगा, away. तब तुम जीवन का That मुकुट you will पाओ। get the crown of हर life. एक जन को जीवन के मुकुट पाने की जरूरत है। Everyone needs to have the crown of क्या आप life. जीवन के मुकुट पाना चाहते Are हैं? you interested in getting the crown of तभी life? आप धन्य होंगे Then only you would be blessed. जब आप इन तमाम परीक्षाओं से पास हो जाएं। When you will be able to pass all these trials आप and बाइबल के पाप temptations. तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करने पाए। Sin should not prevail in your body. पाप करोगे If you तुम sin, मरोगे। you will जो die. परमेश्वर से जन्मा है But the one who is born of वो God पाप कर ही नहीं will सकता। not sin. पाप कर रहे हो, Even if you are sinning, पाप कर रहे हो, if you are sinning, अभी भी पाप में ही हो, then means you are अभी still in the भी sin. आपका जीवन नहीं बदला है। That means your life is not changed. आप कभी जीवन का मुकुट पा नहीं You will पाओगे। never get the crown of life. धन्य वही है जो जीवन का मुकुट पाए। Blessed is the man who कैसे gets the मिलेगा? crown of life. And how will you get जब it? आप परीक्षाओं से पास हो, When you will be able to endure परमेश्वर all को trials प्यार करोगे, and you will love यीशु से बहुत God प्यार and you will करोगे, love Jesus so उसके लिए much. सब कुछ छोड़ने You का will तैयार leave हो। everything for him. बाइबल कहती है एक धनवान व्यक्ति था, There was once a rich man. वो अनंत जीवन पाना चाहता। He wanted to have an यीशु ने eternal कहा life. आज्ञा माना कर, And Jesus said, obey all the उसने commandments. कहा मैं आज्ञा सब मानता हूँ। But he said, I obey उसने कहा all. तब तुझ में एक बात की घटी है, Then Jesus said, but you have lack अपना one सब thing. धन दौलत बेचकर गरीबों को बांट के मेरे पीछे आ जा। Spend all your money and come after me. उसका मुंह लटक गया, And he had a long face. वो फिर यीशु के पास नहीं आ पाया। And then he did not come to दुनिया में Jesus. बहुत से लोग बाइबल पढ़ लेते हैं, Many people are like this in the world. They read प्रार्थना कर Bible, लेते they हैं, pray, वो बहुत कुछ कर लेते and they हैं, do a lot of things. लेकिन पाप भी कर But रहे they हैं। are still sinning. दुनिया में मन लगा है, They are in the संसार world. में मन लगा They are है, caught up in the world. इसीलिए उनके जीवन में वो जीवन का मुकुट बहुत दूर है। That's why the crown of life is still away from आइए them. अपने जीवन को जांचें, Let's examine our आइए lives today. प्रार्थना करें, Let's pray. आइए अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes. स्वर्गीय परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं हम आज के वचन के लिए जो बोया गया। अपने बच्चों को आशीष दे, जितने भी लोगों ने सुना
उनके जीवन को बदल, उनके मन को बदल। कोई पाप कर रहा है, पाप का जीवन दूर हो जाए, बंद हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तेरे लिए जाए, तेरी सेवा करें। हे परमेश्वर, मन परिवर्तन कर दे, मन बदल दे, शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, नया मन उत्पन्न कर, जीवन बदल, पाप क्षमा कर, जिंदगी बदल दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप इनको अपने लहू से धो के शुद्ध कर दें, सब मन फिरा सकें, सबका जीवन बदल जाए, सबके जीवन से आपको महिमा मिल जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आप कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। आज के इस विशेष दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, अपने बच्चों को आशीष दे, अपने लोगों को बड़ी शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, इनकी सारी जरूरतें पूरी, उनकी कमी घटी पूरी, आकाश के झोर के खोल। जितने भी लोग संसार की मन मोह माया धन दौलत पे उनकी आंखें लगी हुई हैं और भरोसा रखते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाए, कि उनकी जिंदगी में केवल धन यीशु हो जाए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा तुझे प्यार कर सकें, ताकि वे जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सके जो कभी खो ना सके। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है, अपने लोगों को बड़ी आशीष दे, उनकी सारी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झरोखे खोलें। धन्यवाद परमेश्वर, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करें, जो लोग बीमारी से पीड़ित, उनकी बीमारी चली जाए, भारत देश में शांति, चैन, खुशी, आराम, विश्राम आए, सब बीमारी से आजाद हो जाए, सबका उद्धार कर, सब लोग जान ले यीशु ही प्रभु है, तेरा राज आने पाए हमारे जीवन के द्वारा। धन्यवाद जितने भी यूट्यूब और फेसबुक में प्रचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट्स दे रहे हैं, उन सबको बड़ी आशीष दे, इनकी रक्षा कर, सुरक्षा दे, इनकी मनोकामनाएं पूरी करें, इनकी जरूरतें पूरी करें, इनको भला चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर, आप कभी छोड़ेंगे नहीं और कभी त्यागेंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप सचमुच में जीवित परमेश्वर हैं, आप सबको रक्षा दे, आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारो, अगर आपने अब तक यीशु को जीवन नहीं दिया तो आप एक प्रार्थना करें मेरे पीछे और आपको आशीष मिलेगी, और साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए, वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।